मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और उठते ही आपको ये जानकारी मिले कि आपके बैंक खाते में 200 करोड़ आ गए हैं। हाँ, 2 पल के लिए आपको खुशी महसूस हो सकती है, लेकिन अगले ही पल आपके मन में टेंशन घर करने लग जाएगी कि आखिर मेरे खाते में इतने पैसे आए तो आए कहाँ से? कहीं ये किसी का काला धन तो नहीं है? 100 तरह के सवाल आप पूछने की कोशिश करेंगे। चरखी दादरी के 8वीं पास श्रमिक के साथ भी यही हुआ। दरअसल हुआ यूं कि बेरला निवासी विक्रम 8वीं पास है और 2 महीने पहले नौकरी करने पटौदी क्षेत्र में गया था। उसने एक्सप्रेस 20 नामक कंपनी में बतौर श्रमिक ज्वाइन किया। इस दौरान सैलरी लेने के लिए उसका बैंक खाता नहीं था। खाता खुलवाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज उसने अपने ठेकेदार को जमा करवा दिए। बाद में उसका खाता रद्द होने की बात कहकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। विक्रम ने वहाँ मात्र 17 दिन ही काम किया था, लेकिन यूपी पुलिस ने अचानक उनके घर पर दबिश दे दी, जिसके बाद उन्हें अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड की जानकारी मिली और ये पता चला कि विक्रम के खाते में 200 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। मामले की पूरी जानकारी विक्रम के चचेरे भाई प्रदीप ने दी है। मेरा नाम प्रदीप है, गांव बेरला का निवासी हूँ मैं, और ये मेरा चचेरा भाई है विक्रम। इसके पिताजी का नाम सत्यवान है, जो कि सपेरा जाति से बिलोंग करता है। ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा है। ये अपने दिहाड़ी मजदूरी करने वाला परिवार है, एक गरीब परिवार है। ये मजदूरी करने के लिए एक कंपनी की ट्राई कर रहा था, प्राइवेट कंपनी में, यहाँ रेवाड़ी के पास में बिलासपुर चौक है और पटौदी रोड पर गया था। तो वहाँ पर इसे एक ठेकेदार मिला। उसने इसे जॉब दिलाने के लिए एक्सप्रेस 20 उस कंपनी का नाम है, उस कंपनी में लेकर गया था इसे। और उसने कहा कि विक्रम, आप अपनी आईडी दीजिए, आपका जो खाता है वो खुलवाएंगे। आपके पास खाता है तो पहले बता दीजिए। तो इसने कहा कि मेरे पास खाता नहीं है, यस बैंक का खाता होना चाहिए। ये ठेकेदार ने ये बात इससे कही। इसने कहा कि मेरे पास यस बैंक का कोई भी खाता नहीं है। तो उसने कहा कि हम खुलवा देंगे यहीं अंदर। तो अंदर उसने खाता खुलवाया, इसकी आईडी ले ली, इसका अंगूठा टिकवा लिया, सिग्नेचर करवा लिया। उसके बाद में मोबाइल नंबर जो दिए गए थे अकाउंट में, वो ठेकेदार के इसमें खुद के थे, ना कि इसके दिए गए। तो उसके बाद में 2-4 घंटे बाद में इसने कहा कि सर मुझे अकाउंट नंबर दीजिए, मेरा जो अकाउंट नंबर यस बैंक में खुला है उसके अकाउंट नंबर दीजिए मुझे। तो उसने कहा कि 2-4 दिन आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद में सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो खाता कॉपी है, जो एटीएम है, वो आपको दे देंगे हम। तो 3 दिन बाद में विक्रम ने पूछा कि सर मेरी अकाउंट की जो कॉपी है वो दीजिए, मेरा एटीएम दीजिए और मेरा अकाउंट नंबर बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो अकाउंट खुलवाया था यस बैंक में मैंने, वो रद्द हो चुका है। तो आप सैलरी के लिए कोई दूसरा अकाउंट दे दीजिए, उसमें आपकी सैलरी आएगी। तो इसने कोई प्राइवेट बैंक से था या कैसे दूसरा अकाउंट था, वो इसने वहाँ दिया। उसमें इसकी 4 से 5 हज़ार रुपए सैलरी आ गई थी, जो बाद में इसे काम अच्छा नहीं लगा। कम पैसे थे, 8-10 हज़ार रुपए, और काम ज़्यादा करवा रहे थे। तो ये उस कंपनी को छोड़ दिया इसने और वापस वहाँ रूम पे चला गया था ये। उसके बाद में इसने फ़ोन किया उसके पास में कि सर मेरी खाता कॉपी भेज दो आप। उन्होंने कहा कि जो दूसरा बैंक है ना, उसकी सैलरी आपकी डाल दी है। अब उस बैंक का कोई मैटर नहीं है, वो वैसे भी खुला ही नहीं था आपका अकाउंट यस बैंक में। तो उसके बाद में ये मैटर क्लोज़ हो गया था। 2 तारीख 9वाँ महीना 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस के, एक तो था 3 स्टार, एक था 2 स्टार और एक था कांस्टेबल। ये उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले थे। 3 स्टार ने कहा कि मैटर ये है, विक्रम ने फ्रॉड किया है, इसके अकाउंट में 60 हज़ार रुपए आए हुए हैं, जो कि विक्रम ने फ़ोन नंबर से धमकी दे करके कोई उत्तर प्रदेश का सोनी जी है, उसके पास से डलवाए हैं। बाद में मैंने क्या किया, बारडा थाना लगता है, क्योंकि पीसीआर बारडा थाने की थी। तो मैंने विक्रम को और इसके पिताजी को लेकर के बारडा थाने में पहुँचा। वहाँ एसएचओ था, उनसे बातचीत करी, जो कि सिविल ड्रेस में था। तो उन्होंने कहा कि क्या मैटर है? तो विक्रम ने बयान दिया कि सर मेरी कंप्लेंट लीजिए आप। उन्होंने मना कर दिया कि आप मौखिक रूप से बताइए हमें क्या मैटर हुआ है। तो विक्रम ने कहा सर ये मैटर था, जिसमें 3 स्टार उत्तर प्रदेश से भी आए हुए थे कुछ पुलिस वाले, और यहाँ पीसीआर बारडा थाने की थी। तो एसएचओ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश से मेरी जानकारी नॉलेज में कोई भी नहीं आया। तो वहाँ पर कुछ एक कर्मचारी और खड़ा था, उसने कहा कि आए थे, मुझे पता है इस चीज़ का। वो उत्तर प्रदेश का 3 स्टार का जो कर्मचारी था, वो हमारे पास आकर के फिर बिरला गया था। फिर हमने पीसीआर भेजी थी। फिर मैंने क्या किया, पिलानी जो नियर में हमारे से 50 किलोमीटर पड़ती है, वहाँ पर यस बैंक की एक ब्रांच है। मैं विक्रम को लेकर के वहाँ गया और मैंने जो आईडी उन्होंने माँगी, मैंने वो दे दी। लेकिन अकाउंट की कॉपी नहीं थी, आधार कार्ड माँगा, मेल आईडी माँगी, अकाउंट नंबर माँगा। तो उन्होंने मुझे बैलेंस बता दिया कि 28 हज़ार के समथिंग इसका बैलेंस है और बहुत ज़्यादा अमाउंट है इसके होल्ड में। तो मैंने कहा कि सर लगभग नहीं, मुझे कंफर्म बताओ कितनी अमाउंट है? उन्होंने कहा कि 200 करोड़ के समथिंग इसके अमाउंट है। पैसे बैंक खाते में आने की जानकारी मिली तो पूरा परिवार हैरान होकर बस बैंक और थाने के चक्कर ही लगा रहा है। अब तो वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही हरियाणा के कई इंचार्ज को सूचित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक न किसी ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। वो सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनको जल्द से जल्द
न्याय मिले। वो सर हमने कंप्लेंट कर रखी साइबर क्राइम में भी, और योगी आदित्यनाथ के पास में मेल कर दी है, ट्वीट भी कर दिया है, प्रधानमंत्री के पास में मेल कर दिया और ट्वीट कर दिया, सीएम के पास में भी मेल और ट्वीट कर रखा है। और जो कि कुछ हम टोटल करके हरियाणा पुलिस से हेड ऑफिस पंचकुला में हमने एक एप्लीकेशन दर्ज करवाई थी, कंप्लेंट हमारी, और उनमें से कुछ कंप्लेंटें हैं वो चरखी दादरी एसपी सुपरिटेंडेंट है दीपक गहलावत, उसके पास पहुंची। टोटल करके 3 से 4 कंप्लेंटें हमारी बारडा थाने में कल आई हुई हैं और एक आज भी आई थी, लेकिन अब तक कोई भी फ़ोन या वैसे हमारे से नहीं पूछा जा रहा, जिसमें मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं कंप्लेंटों में, लेकिन कोई अभी तक कोई भी हमें हमें मिलने के लिए प्रशासन कोई भी नहीं आ रहा। हमारा पूरा परिवार इस चीज़ से डरा हुआ है कि इतना अमाउंट विक्रम के पास कैसे आ रहा है, ये फ्रॉड तरीके से विक्रम का पता नहीं क्या होगा, क्या परिवार का होगा, हमें जानलेवा हमारे पास हमला भी हो सकता है, हमें बहुत तगड़ा खतरा है सर। कृपया करके प्रशासन से भी और भारत सरकार से हमारी ये अपील है कि हमारे परिवार को बचाया जाए। फिलहाल परिजनों को इसकी जानकारी नहीं है कि राशि किसने और क्यों डाली है। खास बात यह है कि राशि डालने के लिए जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उन ट्रांजैक्शन की राशि के सभी अंक 9 ही हैं, जो अचरज की बात है। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।